आइए हमारे नए कार्यक्रम फेस टू फेस मुद्दे की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज कस्बे की समस्याओं पर या उस पर समाधान को लेकर क्षेत्र के लोगों से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे क्षेत्र के बारे में सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप बताइए। वर्तमान में पेयजल समस्या उभरी है क्योंकि बीसलपुर में पानी की आवक कम हुई है, परंतु चंबल परियोजना का कार्य अंतिम रूप से चल रहा है। सरेड़ी से गुलाबपुरा जुड़ना है और उसके बाद पेयजल व्यवस्था शहर में नियमित हो जाएगी। इसके अलावा वर्तमान में ऐसी कोई समस्या नहीं, छोटी मोटी रोडवेज और ये समस्या है। दिनों के अंतराल से पेयजल सप्लाई हो रहा है कस्बे में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे जबकि चंबल की परियोजना अभी तक नहीं आई है? पेयजल की फुल समस्या है, जनता परेशान है, जबकि साफ बोल रहे हैं कि पेयजल आ जाएगा, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं कि पेयजल की समस्या खत्म। आपका क्या व्यू है इस बारे में? पानी की समस्या तो सभी ग्रामीण में और शहरी क्षेत्र में भी पानी की समस्या है। अभी कोई सुझाव हो जाए और कोई समाधान हो जाए तब कोई हल निकलेगा। क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्या है वो आपके नज़रिए से क्या हो सकती है? सबसे बड़ी समस्या पानी की ही है क्षेत्र में। सबसे बड़ी पानी अगर समय पे आ जाए तो सारी समस्याएं ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। अच्छा, इसके पानी की समस्या के जो निदान है, सुझाव है, इस बारे में निजात पाने के लिए समस्या से हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में आपका कोई व्यू? अधिकारियों को आगे से ज़्यादा पानी लेना चाहिए। जो ये अधिकारी पूरा ले नहीं रहे बीसलपुर से, पहले 24 घंटे पानी लेते थे, उसको भी इन्होंने घटा के 12 घंटा कर रखा है। उसके बाद ये 6-6, 7-7 दिन, 8-8 दिन बाद में पानी दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इनको सुचारू रूप से पानी आगे से लेके और समय पे पानी की सप्लाई दें। अच्छा, क्षेत्र में जो अपने यहाँ परिवहन, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? रात के समय और विशेष तौर से केवल गुलाबपुरा और ब्यावर को छोड़ते हुए सारी गाड़ियाँ बंद है। यहाँ से जाने के लिए भिलवाड़ा और ब्यावर की गाड़ियों को छोड़ते बीच में ग्रुप के माध्यम से और समाज विभिन्न संगठनों ने आंदोलन भी किया था। कुछ गाड़ियाँ शुरू हुई थी, उसमें बीच का जो भिलवाड़ा मार्ग रोड है वहाँ पर जो यातायात के प्रॉपर साधन नहीं होने के कारण, अतिक्रमण होने के कारण रोडवेज अंदर आना दुष्कर होता जा रहा है। उसके कारण आर्थिक व्यय में, चूँकि गुलाबपुरा श्रमिकों गाँव है, यहाँ पर आय वर्ग कम है, इस कारण यहाँ से हाईवे जाने पर और आने जाने में श्रमिकों को काफ़ी आर्थिक हानि होती है। जी, परिवहन विभाग जो अपने 29 मील मार्ग चौराहे पे हुआ करता था वो अन्यत्र चला गया, जिससे कस्बे वासियों को क्या नुकसान है, आप बताइए। मेरे जैसे भाई को अगर लाइसेंस की आवश्यकता है और मुझे नया लाइसेंस बनाना है, मेरे परिवार वाले को किसी को लाइसेंस बनाना है, तो मुझे यहाँ से शाहपुरा जाना पड़ेगा। और शाहपुरा जाने का लगभग, अगर बाइक से भी जाते हैं तो 100 रुपये जाने के और 100 रुपये आने के, लगभग 200 रुपये का खर्चा प्रति व्यक्ति बढ़ता है। एक महीना होने के उपरांत वापस पुनः फिर वहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए जाना पड़ता है, तो लगभग 300-400 रुपये का व्यय होता है, जो कम से कम एक आदमी को लाइसेंस बनाने पर या खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इसके निजात के लिए अधिकारियों से मिलकर हम यहाँ ऐसे पुनः कार्यालय को शुरू करा सकें, ऐसा कार्य अगर हमारे नेतागण करते हैं तो ये बड़ा ही अच्छा होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अभी यहाँ बच्चों के लिए, लड़कों के लिए कोई 12वीं तक विद्यालय नहीं है, इस बारे में पालिका उपाध्यक्ष जी से जानते हैं, क्या व्यू है? शिक्षा के क्षेत्र में ये आवश्यकता बनी आ रही है और ये मांग दिन प्रतिदिन चली आ रही है। वर्तमान सरकार का गठन हुआ है, हम इस मांग को उनसे भी करेंगे, क्योंकि वर्तमान में गांधी विद्यालय उपलब्ध होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में और वहाँ सत्यनारायण जी अग्रवाल जैसे शिक्षक होने के कारण अभी भी समस्या उतनी नहीं हो पाई जितनी दूसरे शहरों में है। परंतु जब पंचायत मुख्यालय पर सीनियर है तो मैं आपकी बात से निश्चित रूप से बीजी न्यूज़ से सहमत हूँ कि यहाँ सीनियर विद्यालय होना चाहिए और ये मांग जायज़ है। हम सब मिलकर विधायक महोदय से कहेंगे कि विधानसभा में क्वेश्चन उठाए और कांग्रेस के साथियों से कहेंगे वो सहयोग कर इस मांग को पूरा कराएं। गांधी विद्यालय में कई फैकल्टियां बंद हो चुकी है, इस बारे में अनुराग जी आप क्या कहना चाहिए?
काफ़ी प्रयासरत हैं यहाँ की कमेटी वाले, गांधी शिक्षण समिति के कमेटी में। और मैं कहता हूँ कि जिसका भी सत्ता प्रशासन है वो इस ओर ध्यान दे और सभी फैकल्टियों को वापस दोबारा से चालू करे, यही ख्याल है। सतीश जी पारासर से जानना चाहेंगे कि रोजगार को लेकर क्षेत्र में क्या कार्य करवाए जा सकते हैं, इस बारे में प्रकाश डालें आप। रोजगार के मुद्दे पर पिछले कई वर्षों से रोजगार यहाँ कम हुआ है, मिलें फैक्ट्रियाँ बंद हुई है और कुछ रोजगार है जो यहाँ स्थानीय व्यक्तियों को नहीं देकर बाहर के व्यक्तियों को ज़्यादा दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बाज़ार में भी जैसे मंदी की स्थिति थोड़ी ज़्यादा देखने को आ रही है और सरकारी उपक्रम और छोटे उद्योग अगर यहाँ स्थापित हो तो यहाँ पर खूब उम्मीद हो सकती है, नए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं कि यहाँ की जो कृषि मंडी है वो अभी तक अपने विजयनगर जैसे अस्तित्व में नहीं आई है, इस बारे में कमल जी आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसा कि आपने रोजगार का प्रश्न किया था, कृषि मंडी और रोजगार एक दूसरे के पूरक है। अगर यहाँ की कृषि मंडी सुचारू होगी तो आसपास के किसान यहाँ पर अपना माल बेचने के लिए आएंगे, जिससे कि रोजगार के अत्यधिक साधन बढ़ेंगे। मैंने सुना कि लगभग 70 के दशक में यहाँ पर जिस मार्ग पर अपन खड़े हैं, यहाँ पर 1 किलोमीटर तक बैलगाड़ियों की लंबी पंक्ति रहती है। पास में एक पेच है, जीना, और यहाँ पर बड़ी मात्रा में किसान लोग आते थे और आज किसानों के नहीं आने से गुलाबपुरा का बंटा दहार हो रहा है। साथ में एक विषय और मैं जोड़ना चाहूँगा, अभी शिक्षा की बात चली, चूँकि मैं अध्यापक हूँ। दुर्भाग्य है कि एकमात्र राजस्थान उपखंड है, वहाँ केवल 10वीं तक का एकमात्र विद्यालय है। बाकी आप किसी भी उपखंड पे जाएंगे तो 2-3 तो सेकेंडरी स्कूल होंगे और 2 सीनियर स्कूल होंगे। और यहाँ पे चूँकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी, पिछली सरकार ने प्रत्येक पंचायत तक सीनियर स्कूल की, हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए गुलाबपुरा चूक गए थे उपखंड कार्यालय होने के। एक और अलग बात पे चर्चा करना चाहेंगे, क्षेत्र के जो विधायक है उन विधायक से आप क्षेत्र के बारे में क्या विकास चाहेंगे? गुलाबपुरा के अंदर सबसे पहले 12 तक स्कूल होवे, सरकारी स्कूल जो अभी तक गुलाबपुरा के अंदर नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और सरकारी महाविद्यालय नहीं है। इन दोनों कारणों के कारण यहाँ के विद्यार्थी जो है, जिनको विजयनगर, भिलवाड़ा और हुडा की तरफ रुख करना पड़ता है और यहाँ के छात्राओं को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ रही है, जिससे यहाँ शिक्षा में गुलाबपुरा बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जल्द से जल्द इस कार्य को विधायक साहब पूरा कराएंगे तो हमें यही आशा है। और अंडर ब्रिज जो यहाँ का है, गुलाबपुरा का अंडर ब्रिज सबसे बड़ी समस्या है, जो पूरे गुलाबपुरा कस्बे को 2 भागों में बांट रहा है। बारिश के दिनों में बड़ी समस्या रहती है। इस बारे में पानी से निजात पाने के लिए आपके पास कोई आइडिया है या ऐसा कुछ सरकार करेगी कुछ? इस बारे में तो विचार अभी तक बना नहीं है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन अपनी पूरी ईमानदारी से रात दिन वहाँ सफाई का कार्य करवाती है। लेकिन नीचे से रिसाव होने के कारण आए दिन वहाँ पर कांजी इकट्ठी होती है। फिर भी पालिका प्रशासन अपना पूरा जोर लगाकर वहाँ पे पाइप पर वो पानी का पाइप लगाकर सेट कर चुकी है ताकि ज़्यादा पानी इकट्ठा ना हो। जी, हेमंत जी से चर्चा करते हैं। हेमंत जी, आप यूँ बताइए, यहाँ जो मेमू कोच के लिए अभी सरकार परिवर्तन के साथ ही ये मुद्दा चर्चा में आया है, मेमू कोच से क्षेत्र को क्या कोई फ़ायदा होगा उससे? बिल्कुल सर, बिल्कुल फ़ायदा होगा। बहुत बड़ा प्लांट है वो, काफ़ी इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, उससे क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। जैसे इतने दिनों से माइंस की वजह से, अपने संगम की खाईग्राम मिल की वजह से वैसे रोज़गार बाहर वाले आदमी आके मतलब अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, तो अगर इतने बड़ा प्लांट डलता है तो वैसे भी क्षेत्र के लिए अच्छी बात होगी। क्षेत्र में अभी जो यहाँ का स्थानीय चिकित्सालय है, राजमार्ग से बहुत निकट है। यहाँ मरीजों के बेडों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहाँ चिकित्सक नहीं है। चिकित्सकों की समस्या के बारे में आप मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे? क्या होना चाहिए? चिकित्सक बढ़ने चाहिए। मतलब अब राज चेंज हुआ तो हम भी बात अभी हाल ही के अंदर जो समस्याएं आ रही है, कई रोग पनप रहे हैं, इस बीमारी का मौसम है, इसमें आखिर रोगी जाए तो कहाँ जाए? ये गुलाबपुरा के लिए बड़ी विचित्र स्थिति है। बड़ा शहर, बड़ा कस्बा है, उपखंड स्तर है, लेकिन चिकित्सा के मामले में काफ़ी पीछे है। डॉक्टर उपलब्ध है लेकिन हर बीमारी का इलाज नहीं है। आज डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी लगभग बहुत ज़्यादा पनप चुकी है। यहाँ के लोग परेशान होकर भिलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर और अहमदाबाद तक जा चुके हैं। और डेंगू जैसी बीमारी के लिए तो यहाँ पर ज़्यादा साधन भी नहीं है। तो सरकार इस मामले में निष्पक्ष देखे और यहाँ पर चिकित्सक की और दवाई की सुविधा व्यवस्था करावे। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि जो
वर्तमान में जो सरकार का जो परिवर्तन हुआ है, मैं पालिका उपाध्यक्ष जी से ही जानना चाहूँगा इस बारे में कि इसमें मुख्य वजह क्या रही, लोगों ने सरकार को चेंज क्यों किया, क्या वजह रही होगी? ऐसा कोई विशेष नहीं है। पूरे प्रदेश में 20 सीटें के मात्र 18,000 वोटों से हारे हैं और 20 सीटों से सरकार गई है, ऐसा कोई वजह नहीं है। पूर्व में कांग्रेस सरकार की दुर्दशा देखें तो 21 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और वर्तमान में पूरे प्रदेश में 1.5 लाख वोट कम मिले हैं और मध्य प्रदेश में देखें तो सरकार गई है परंतु 1.5 लाख वोट भाजपा को ज़्यादा मिले। जी, आज आपने जो जाना है क्षेत्र के बारे में, हमने लोगों से विभिन्न चर्चाएँ की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बीजी न्यूज़ को समय दिया। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।